नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, कल की तारीख यानी 23 नवंबर की तारीख अपने आप में राजनीतिक लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में भी ये तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बिहार की 4 सीटों का जो उपचुनाव है उसका रिजल्ट जो है वो सीधे तौर पर 23 नवंबर को आने वाला है। बिहार की 4 सीट यानी बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इन चारों सीट का जो रिजल्ट है वो सीधे तौर पर कल आने वाला है, जिसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार की राजनीति में। ऐसे में देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और ऐसे में ये जो उपचुनाव का रिजल्ट है वो अपने आप में सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। तो देखिए, बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार के जो राजनीतिक दल है वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी 2025 के लिए अभी से तैयारी अपनी जो है वो शुरू कर दी है। अब बीजेपी क्या कर रही है कि दिल्ली से 3 एजेंसियों को बिहार बुलाया गया है और सीधे तौर पर ये 3 एजेंसी बिहार में पहुंची है और सीधे तौर पर बिहार में सर्वे किया जा रहा है, यानी बिहार में किस तरीके से राजनीति होनी है, क्या कुछ रोड मैप तैयार करना है और किस तरीके से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को टारगेट करना है। इन सभी मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर ये 3 एजेंसियां जो है वो अपनी कमर कस ली है। अब देखिए, बीजेपी में जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी प्रत्याशी और जितने भी वर्तमान विधायक हैं, उन सभी के ऊपर सर्वे किया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में उनका कितना वर्चस्व है। और बीजेपी ना सिर्फ अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार का ये आकलन कर रही है, बल्कि अपनी सभी घटक दलों के भी प्रत्याशी और उनके लोगों का भी आकलन कर रही है कि वो अपने क्षेत्र में कितना ज्यादा मजबूत है। बात कर ले अगर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी इसमें शामिल है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी शामिल है, साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी यहाँ पर हम भी शामिल है। यानी इन सभी घटक दलों के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार होने वाले हैं, उनकी चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, उनका वर्चस्व कितना है, अपने क्षेत्र में कितना ज्यादा मजबूत या फिर कितना ज्यादा कमजोर है, इन सभी मुद्दों पर उनको लेकर के आकलन किया जाएगा। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2025 में, यानी कि अगले साल को लेकर के, उसका जो है वो रोड मैप सीधे तौर पर तैयार किया जा रहा है। यानी जो भी प्रत्याशी है उनका अपना क्षेत्र में कितना वर्चस्व है और वर्चस्व के पीछे उनके क्या कुछ कारण रहे हैं, उनके क्षेत्र की जनता उनको किस तरीके से देखती है, इन सभी मुद्दों पर सर्वे किया जाएगा और सीधे तौर पर रिपोर्ट भी इसको लेकर के निकाली जाएगी। तो बीजेपी ने कमर कस ली है और साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा है कि फ्यूचर रोड मैप को भी लेकर के तैयारी की जाएगी। क्योंकि देखिए, बिहार की बात की जाए तो बिहार में बीजेपी अपने बलबूते पे आज तक बिहार में सरकार नहीं बना पाई है। आज तक देखा जाए तो जेडीयू के ही सहारे, यानी नीतीश कुमार के ही सहारे बिहार में सत्ता की कुर्सी पर काबिज रही है। तो अब देखिए, बीजेपी जो है वो खूब एक्टिव नजर आ रही है और अपना आकलन खुद करना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार एक कठिन प्रदेश है, जहां पर सीधे तौर पर सर्वे की जरूरत है और साथ साथ ये कुछ निष्कर्ष निकालने की जरूरत है कि कहां कमियां रह गई हैं और किस दिशा में बिहार की राजनीति को साधने के लिए हमें काम करना होगा। तो सीधे तौर पर बीजेपी जो है अपनी कमर कस ली है और लगातार कई मुद्दों को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी जो तैयारी है वो खूब जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अब दूसरी तरफ देखिए, नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार भी अब बीजेपी के प्लान को सुनकर वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार अब महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और ये यात्रा दिसंबर में सीधे तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि तब शुरू की जाएगी। और ऐसे में देखिए, अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनका कोर वोट बैंक महिलाओं को माना जाता है और महिलाओं को केंद्रित रहते हैं और महिलाओं के हक में लगातार लंबे अरसे से काफी ज्यादा काम करते रहे हैं। तो महिलाओं के साथ संवाद की जो यात्रा है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार अब निकालने जा रहे हैं। बीजेपी भी एक तरफ जहां एक्टिव नजर आ रही है तो नीतीश कुमार भी अपने आप को काफी ज्यादा एक्टिव दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर महिलाओं को साधने के लिए, खासकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन सभी को टारगेट करने के लिए अब महिला संवाद यात्रा नीतीश कुमार निकालने वाले हैं। और इस यात्रा में एक अहम जानकारी ये भी सामने निकल करके आ रही है कि शराब बंदी को लेकर के महिलाओं का क्या सोचना है, इस दिशा में अब किस और काम करना है, इन सभी मुद्दों को लेकर के अब जो है नीतीश कुमार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। और बीजेपी ने एक और प्लान तैयार किया है कि अब जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है,
उनके उत्तराधिकारी का भी चयन किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो भी विधायक है, जो भी वर्तमान में विधायक है, अगर उनकी उम्र 65 या 70 साल के ऊपर चली गई है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होने वाला है, इस पर भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। और यहां पर बात समझने की जरूरत है कि यहां पर उत्तराधिकारी मतलब परिवारवाद को नहीं घसीटा जा रहा है, बल्कि राजनीतिक लिहाज से जो कोई भी उत्तराधिकारी होने वाला है उनके नामों का भी चयन किया जाएगा। तो इस सर्वे काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस सर्वे के माध्यम से बिहार की राजनीति को सीधे तौर पर साधने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ जहां प्रशांत किशोर की भी बात करें तो वो भी परिवारवाद के मुद्दे को लेकर के लगातार बीजेपी को, एनडीए को लगातार घेरते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी अपने सारे रोड मैप को तैयार करती है, अपने सारे भविष्य के प्लान को तैयार करती है, ताकि वो सीधे तौर पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप का वर्चस्व जो है वो लहरा सके और अपनी जीत का जो है वो ज्यादा से ज्यादा आंकड़ों से सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में अपना कायम रख पाए। तो सीधे तौर पर आप भी बताइए कि किस तरीके से आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार।